नंबर वन फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर वन इज द? वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। 850 से 900 बिलियन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बजट है। आई मीन, यू नेम द प्लेस एंड देयर इज एन अमेरिकन मिलिट्री बेस। अमेरिका इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन मिलिट्री फायर पावर अक्रॉस द वर्ल्ड। चाइना वही इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है जो कि अमेरिका के फुटप्रिंट थे, लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं है, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, आज का वीडियो छोटा जरूर है लेकिन इंपैक्टफुल होगा, यह मेरा वादा है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये क्या है दोस्तों? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हर साल रैंकिंग निकालता है मिलिट्रीज की। तो ग्लोबल मिलिट्री पावर्स की रैंकिंग निकली। पहले मैं आपको रैंकिंग बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है, क्यों जो नंबर वन है वो नंबर वन है, क्यों जो लास्ट पे है वो लास्ट पे है। और एक और चीज बताई गई है कि 2023-2024 में तकरीबन 60 कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, बैटल्स दुनिया भर में हुई हैं। एंड दिस इज द मैक्सिमम एवर रिकॉर्डेड। जब से इन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू करा है, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने, तब से 2023-2024 में मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट्स हुई अक्रॉस द वर्ल्ड। चाहे वो अफ्रीका के आसपास की हो, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप के आसपास की हो, फिर चाहे वो वेस्ट एशिया की हो, जिसको दुनिया मिडिल ईस्ट बोलती है, हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, वहां पे हो। तो टोटल मिला के करीब 60 रजिस्टर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात, नंबर वन पे कौन है भाई? नंबर वन पे वो नहीं है जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं। नंबर वन पे है एज यूजुअल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 2005 जब से इंडेक्स चला है तब से यह बताया गया है कि साहब अमेरिका इज नंबर वन। क्यों? उसके 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले, जो अमेरिका का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूएस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, खासतौर से अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। दोस्तों, किसी के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है और इनके सारे के सारे न्यूक्लियर हैं। मोस्ट ऑफ देम आर 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट। ये एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एबिलिटी टू प्रोजेक्ट अमेरिकन फायर पावर एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका के पास एक ऐसी नेवी है जो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है। दुनिया भर में अमेरिका के हंड्रेड्स ऑफ छोटे या बड़े बेसेस हैं। दे हैव मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इनके अफ्रीका में मिलिट्री बेसेस हैं, इनके एशिया में मिलिट्री बेस हैं, इनके ऑस्ट्रेलिया से लेकर आप, आई मीन, यू नेम द प्लेस एंड देयर इज एन अमेरिकन मिलिट्री बेस। तो जो रीच है अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस की, जो रीच है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, अमेरिका के सैटेलाइट्स की, दैट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन मिलिट्री फायर पावर अक्रॉस द वर्ल्ड। नंबर 2 पे आता है वही पुराना अपना रूस। रशिया की यह खासियत है कि रशिया की बहुत बड़ी मिलिट्री है। रशिया का भी एक बहुत बड़ा एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। रशिया को थोड़ा झटका जरूर लगा है यूक्रेन वॉर की वजह से, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि साहब रूस है, मिलिट्री सुपर पावर है, यूक्रेन को 2 मिनट में निपटा देगा, 2 मिनट में निपटा देगा। जो रूस है, एक बार उसकी मशीनरी चल पड़ी तो हफ्ता 10-15 दिन की बात है, कीव गिरा, ये गिरा। अच्छा, वो हुआ नहीं। रूस ने जान लगा दी, हजारों दर हजारों उसके ट्रूप्स मारे गए, उससे कई गुना ज्यादा यूक्रेनियंस मारे गए। लेकिन आज की तारीख में भी हाँ, ये बात सच है कि 18 से 20% यूक्रेन की जमीन जो है वो रूस ने ले रखी है। यह भी सच है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि वो जमीन परमानेंटली रशियंस की हो जाए। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है, ऐसा बाकी सब लोग कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया की रैंकिंग नंबर 2 पे थी, नंबर 2 पे ही है। पिछले साल भी नंबर 2 पे थी, उसके पहले भी नंबर 2 पे थी, वो नंबर 2 पे है। लेकिन पॉइंट्स में थोड़ा सा फर्क आया है। द रशियन इमेज हैज टेकन अ लिटिल बिट ऑफ अ बीटिंग। तीसरे नंबर पे दोस्तों है चीन। चाइना हैज द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। अच्छा, अभी मैंने बोला कि अमेरिकन नेवी इज द मोस्ट पावरफुल, अब मैं कह रहा हूं कि चाइनीज नेवी सबसे बड़ी है। नहीं, देखिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स चाइनीज नेवी सबसे बड़ी है। इन टर्म्स ऑफ शेयर डिस्प्लेसमेंट अमेरिकन नेवी के आसपास कोई नेवी नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
in terms of sheer reach, in terms of being at sea for a certain period of time, जो ग्लोबल रीच है वो अमेरिकन नेवी से ज्यादा किसी और की नहीं है। लेकिन यस, द चाइनीज आर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट कैरियर आफ्टर एयरक्राफ्ट कैरियर। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उनके ऑपरेशनल हैं और 2025 में कहते हैं कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर वो लोग लॉन्च करना चाहते हैं। जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स उन्होंने लॉन्च करे थे हाल फिलहाल में, और उन्होंने उसको डिप्लॉय भी करा टिबेट में। मैं J-20 की बात कर रहा हूं, नेवल वर्जन भी तैयार हो रहे हैं। सो दे विल हैव अ 5th जनरेशन फाइटर जेट टेकिंग ऑफ फ्रॉम देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑल्सो। चाइना भी अपने बेसिस बना रहा है अलग अलग जगह, और चाइना वही इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है जो कि अमेरिका के फुटप्रिंट थे। वो चाइना कर नहीं पाएगा क्योंकि अमेरिका कई सालों से लगा है ये, यू कांट डू दीस थिंग्स ऑल ऑफ अ सडन। और दूसरी चीज, द चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो वेल। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी। कहावत है चाणक्य की, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। जो ट्रेजरी होती है ना, राइट, देश की, वहां से फौज पैदा होती है। यानी कि दिस इज अ केपेक्स एंड एन ओपेक्स हेवी डिपार्टमेंट। बहुत पैसा लगता है फौज में। तो नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे है दोस्तों इंडिया। इंडिया पहले भी नंबर 4 पे था, इंडिया आज भी नंबर 4 पे है। और इंडिया के पॉइंट जो परसेंटेज है वो थोड़े से बेहतर हुए हैं। लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट इंडिया ने अपने they have absorbed into their system. इंडिया ने अपने खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा है। द एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ कोर्स INS विक्रांत आप सबने देखा। इंडिया एक और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इंडिया ने काफी वेपन्स इंपोर्ट भी करे, और ये जो आत्मनिर्भरता वाली चीज है इसने भारत को बहुत फायदा दिया है। नंबर 5 पे है साउथ कोरिया। दोस्तों साउथ कोरिया जो है उसको खतरा है। अगर आप देखें साउथ कोरिया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पेनिनसुला। तो ऊपर नॉर्थ कोरिया है विच इज बॉर्डरिंग चाइना। साउथ कोरिया को हर समय नॉर्थ कोरिया से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहा है। वहां पे किम जोंग उन है, डेली कहता है न्यूक्लियर मिसाइल मार दूंगा। कभी कहता है अमेरिका को मार दूंगा, कभी कहता है मैं साउथ कोरिया को मार दूंगा, कभी किसी को। तो साउथ कोरिया ने अपना बहुत डेवलपमेंट किया है इस मामले में। दे हैव डेवलप्ड देयर फोर्सेस, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं साउथ कोरिया यह सस्पेक्ट करता है कि नॉर्थ कोरिया की आड़ में चीन कुछ बदमाशी करने की कोशिश करेगा। इसके बाद दोस्तों यूके है। यूके इज एट नंबर 6, फ्रांस नंबर 7, एट नंबर 8 यू हैव जापान, एट नंबर 9 you have Turkey, and at number 10 you have Italy. नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? Where is the number 1 is the? जिसके मुजाहिद दुनिया पे राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे इंशाअल्लाह, वो लोग कहां हैं? वो नंबर 12 पे हैं। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, वो पहले 10 की सूची से हो गए बाहर। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का, देखिए जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को यह कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। 1 न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान। और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक मुस्लिम कंट्री है जो कि टॉप 10 में है, उसका नाम टर्की है, और टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का केस ओवरस्टेट कर रखा है अपनी आवाम के सामने कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम तीसमार खान हो। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से। पाकिस्तान जो नंबर 8 था वो नंबर 12 हो गया है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो मिलिट्री चलती है इकोनॉमी से चलती है।
You cannot have a great military without a great economy. It's impossible. It's impossible. आप कर ही नहीं सकते. आपका इतना, आप टॉप 10 में देखिए, साउथ कोरिया है नंबर 5 पे. नॉर्थ कोरिया कहीं देखा आपको? नहीं. नॉर्थ कोरिया इज नॉट देयर. नॉर्थ कोरिया इज नॉट देयर क्योंकि नॉर्थ कोरिया हैज द नंबर्स. नॉर्थ कोरिया हैज नो टेक्नोलॉजी. कुछ है नहीं उसमें. टोटल जो ग्लोब में खर्च हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों, दैट इज 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा डिफेंस पे हुआ है. 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स. ये एक बहुत बड़ा सम है. और मैं आपको एक और बार बताता चलूं दोस्तों, इसमें तकरीबन 850 से 900 बिलियन, 850 से 900 बिलियन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बजट है. तो आप समझ लीजिए, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ वो बाकी देश. ये लेवल है अमेरिका का फायर पावर का, अमेरिका की मिलिट्री माइट का. और ये हो क्यों रहा है दोस्तों? जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इवॉल्व हो रहा है, जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है इस पूरे खित्ते में, इस पूरे इलाके में, देश एक दूसरे को खींच रहे हैं, नोच रहे हैं. कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, फिर आपको यह पता लग जाएगा कि ये हथियारों पर इतनी स्पेंडिंग हो क्यों रही है. आखिर सब कुछ तो ठीक था. देखिए वहां से ट्रंप क्या कहता है. ट्रंप ये कहता है कि यार नेटो वेटो सब ठीक है, तुम मुझसे पैसा क्यों मांग रहे हो? अमेरिका क्यों पैसा दे? तुम अगर नेटो के मेंबर हो, तुम क्यों नहीं पैसा दे रहे हो? सबको बराबर देना चाहिए, ट्रंप का कहना है. आज तक इनकी पार्टी चल रही थी नेटो वालों की. आज तक नेटो की पार्टी चल रही थी. आपने अक्सर देखा, बड़े सुंदर सुंदर यूरोपियन शहर, बड़े खूबसूरत यूरोपियन शहर. लोग इंडियन मीडिया पे भी काफी शेयर करते हैं कि देखो कितना महान देश है, इनका प्रधानमंत्री कितना सिंपल है, वो साइकिल चला के दफ्तर में. और इंडिया वाले भी मीडिया में शेयर कर रहे हैं अपना, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे. देखो यार, एक हमारे यहां है, इतना लंबा काफिला चलता है, वहां पे देखो प्रधानमंत्री साइकिल से जाता है. वो साइकिल ट्रंप ने कर दी पंचर. ट्रंप ने बोला, बेटा ये जो तुमने सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं, साफ सड़कें बना रखी हैं, क्यों है ये इसलिए हैं क्योंकि डिफेंस पे तुम लोग खर्च करते नहीं हो. तुम चाहते हो कि डिफेंस का सारा खर्चा अमेरिका उठाए. अगर तुम पे कोई हमला करे तो तुम्हारी तरफ से लड़े अमेरिका, मैं तुम्हारी तरफ से क्यों लड़ूं? वाई शुड आई फाइट फॉर यू? यू फाइट फॉर योरसेल्फ. और अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए लड़ूं, तुम पैसा दो इसका. तो ये जो नेटो की पूरी फिलॉसफी है ना कि हम लोग 30-35 32-33 कंट्रीज फॉर्म नेटो, आप किसी एक पे हमला करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने सब पे हमला करा है, फिर सब ततैये की तरह आपके पीछे लग जाएंगे. ट्रंप ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पैसा दो. अगर इतने लोगों ने खाना खाया तो भैया बराबर बराबर बिल पे होगा. ऐसा नहीं कि एक बंदा लोड उठा रहा है. आई रिफ्यूज टू टेक द लोड ऑफ द अदर कंट्रीज. ट्रंप ने साफ मना कर दिया. अब लोगों का गला सूख गया. अब ये यूरोपियन कंट्रीज जिनके प्रधानमंत्री साइकिल से जाते थे ऑफिस और दिखाते थे कि हमारा कितना परफेक्ट दुनिया है, अब ये लोग भी, जब से रूस ने अटैक करा यूक्रेन पे, इनका गला सूख गया. और जो लोग सोचते थे कि वो लोग सेफ हैं, ट्रंप ने मना कर दिया. अब देखो 20 तारीख को ट्रंप शपथ लेगा. ट्रंप ने साफ मना कर दिया, तुम पैसे दो वरना बॉस अमेरिकन आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू. एक तो ये बहुत बड़ा कारण है. दूसरी चीज, कंप्लीट वेस्ट एशिया ना काफी हद तक डिस्टेबलाइज हो गया है. आपको पता है हमास ने अटैक, ये जो हमास ने अटैक करा 7 अक्टूबर, उसको एक तरफ रखें, यह करवा रहा है ईरान. ईरान चाहता है कि इलाका डिस्टेबलाइज रहे क्योंकि यह ईरान की फॉरेन पॉलिसी है. ईरान कैसे कंट्रोल करेगा भाई? ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हैं. ईरान अपना तेल खुले में बेच नहीं सकता, अपनी गैस खुले में बेच नहीं सकता, ट्रेड आराम से कर नहीं सकता. ईरान के ऊपर इतने क्रिपलिंग सैंक्शंस हैं. तो ईरान को अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी बढ़ानी है तो ईरान किस तरीके से करेगा? एक हमास, एक हिजबुल्लाह, एक हुथी, कोई ये फलाना जिहाद, फलाना ढिमका, ये सब चीजें उसने प्रॉक्सीज अपने खोल रखे हैं और प्रॉक्सीज को फंड करता है ऑयल मनी से. और ऑयल मनी से फंड करने के बाद वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है. ये दूसरी बात है. और तीसरा, जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, लोग कह रहे हैं कि आगे चल के इससे भी बहुत बुरा असर दुनिया में पड़ने वाला है क्योंकि पीपल आर हाईली डिससैटिस्फाइड विद द वे. अच्छा, उसमें मिलिट्री का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पीपल आर फीलिंग स्केर्ड. जिस तरीके से चाइना छोटे छोटे देशों को निगल रहा है विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट. यहां पे हजारों लोग मर गए रशिया यूक्रेन की लड़ाई में. यहां पे हमास ने अटैक करा, पूरा का पूरा गाजा साफ कर दिया इजराइल ने, बेरूट को खंडर बना दिया इजराइल ने. चाइना क्या कर रहा है? बड़े स्मार्टली एक एक करके देशों को निगल रहा है. एक गोली नहीं चलाई उन्होंने, एक पत्थर नहीं फेंका चाइनीज ने, सिर्फ पैसा दे दे के और सबको अपने अंडर करके इतना आपने लोन दे दिया कि बंदा दब गया आपके सामने. तो दोस्तों, ये सारी की सारी जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, दिस इज लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट. 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स पिछले एक साल में, 23-24 की ईयर की बात कर रहा हूं. वरना इसे पिछला साल, आई मीन 23-24 में, यानी कि 12 मंथ्स
23 और 24 माफ करिएगा, 23 और 24 के बीच में 12 महीने में $2.4 ट्रिलियन खर्च करेगा। टोटल 60 जगह हैं पूरी दुनिया में, 60 जगह हैं जहां पे छोटे या बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।